ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं और ये गोरी गोरी राधा रानी हैं। इसी प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण संग इस पर बैठ करके जब रात्रि का समय होता, जब सुनसान होता इस स्थान पर, तो यहाँ से पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती है। श्री कृष्ण काले थे, राधा रानी गोरी थी। दोनों लोगों का यहाँ पर गले मिलन हो रहा है, एक दूसरे का आलिंगन है। राधा रानी और ललिता सखी दोनों का ये प्रिय स्थान था। यहाँ पर वह खेलने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करती थी। राधे राधे दोस्तों, श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज धाम की यात्रा पर हूँ और अभी इस वक्त मैं श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में हूँ। इसी परिक्रमा मार्ग में ही श्री राधा रानी की एक दिव्य लीला स्थली है, जिसे ललिता बाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम जो है उसी ललिता बाग के आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। तो अगर आप सामने देखें तो ये है दोस्तों ललिता बाग का प्रवेश द्वार। इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और आपको संपूर्ण ललिता बाग के दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। हम ललिता बाग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप ललिता बाग के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो यहाँ की सुंदर हरी भरी लताओं पताओं, सुंदर वृक्षावली के दृश्यों को देख करके बिल्कुल जो आत्मा है ना, वो तृप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आज भी उसी प्राचीन द्वापर काल के ब्रजधाम और सुंदर वृंदावन की झलक देखने को मिलती है। इस ललिता बाग में हम अंदर चलेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साक्षात दर्शन करवाते हैं। तो ये वृक्ष इस तरफ है दोस्तों। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो जो है कि राइट हैंड साइड में ये वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये है दोस्तों वो वृक्ष जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये जो वृक्ष है ना, ये द्वापर काल का है। 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के समय काल का ये वृक्ष है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान है। दोस्तों, जी हाँ, इधर गोरा वृक्ष राधा रानी है, उस तरफ जो काला वाला वृक्ष है वो भगवान श्री कृष्ण है। दोनों का इस स्थान पर एक प्राण दो शरीर रूप में, एक प्राण दो देही स्वरूप में दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये देखें, ये दिव्य दर्शन है ललिता बाग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एक साथ। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं काले काले और गोरी गोरी राधा रानी हैं, एक दूसरे का यहाँ पर आलिंगन किए हुए हैं। बताते हैं दोस्तों, द्वापर काल में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर रासलीला कर रहे थे, तो रासलीला करते करते वह यहाँ पर वृक्ष का रूप धारण कर लिए और यहाँ आज भी वो मौजूद है। दोस्तों, तो यही वो दर्शन है। ये भगवान श्री कृष्ण और गोरी गोरी राधा रानी है। अगर आप गौर से देखें तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में समाये हुए हैं। दोस्तों, जो गोरा वृक्ष है उसने इस काले वृक्ष को आलिंगन करके ढक लिया है। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास करते करते यहाँ पर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिए हैं, जिसके दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाने के बाद अब हम इस ललिता बाग में आगे बढ़ते हैं और आपको और भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इस ललिता बाग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए प्राचीन ब्रजधाम की सुंदरता के झलक देखने को मिलते हैं। ये देखें, एक कदम का वृक्ष है। दोस्तों, ये वही वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। दोस्तों, और ये वृक्ष की प्राचीनता द्वापर युग की है। ये देखें आप, ये कितना प्राचीन वृक्ष है। ये कदम्ब का वृक्ष है। दोस्तों, बताते हैं आज भी इस कदम्ब के वृक्ष की डार पर बैठ करके कन्हैया बंसी बजाते हैं। दोस्तों, आज भी इस ललिता बाग से आज भी बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं कन्हैया आज भी इस कदम्ब की डार पर बैठ करके बंसी बजाते हैं। दोस्तों, ये वही प्राचीन दिव्य कदम्ब के वृक्ष के इस वक्त आप इस ललिता बाग में दर्शन कर पा रहे हैं।
मित्रों, इस स्थान का नाम आखिर ललिता बाग क्यों पड़ा हुआ है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो राधा रानी की 8 सखियां थीं, उनमें जो सबसे प्रधान सखी थी, राधा रानी की जो सबसे घनिष्ठ सखी थी, वो थी ललिता सखी। तो ललिता जी का यह खेलने का स्थान था। जी हाँ, ललिता जी को यह स्थान बहुत प्रिय था। तो उनके साथ साथ राधा रानी भी यहाँ आया करती थी। तो कह सकते हैं कि राधा रानी और ललिता सखी दोनों का ये प्रिय स्थान था। यहाँ पर वह खेलने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करती थी। और बता दूँ, आज भी वो खेलने के लिए आती हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जब रात्रि का समय होता, जब सुनसान होता इस स्थान पर, तो यहाँ से पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती है। और कहते हैं कि कन्हैया भी यहाँ पर आते हैं राधा रानी संग। तो घुघरू के बजने की भी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण घुघरू पहन करके, राधा रानी पायल पहन करके, और उनकी साथ में ललिता सखी भी होती हैं, अन्य सखियां भी होती हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा भी होते हैं। सभी मिल करके यहाँ रासलीला करते हैं, खेलते हैं, जिसकी वजह से पायल और घुघरू के बजने की आवाज़ नित्य प्रतिदिन यहाँ से आज भी सुनाई देती है। इस ललिता बाग में यह संतों की कुटिया बनी हुई है। इसमें अनेकों कुटियाँ इस तरह से, जिनमें संत आज भी इस ललिता बाग में भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी एकमात्र झलक पाने के लिए। मित्रों, अभी हम आपको इस ललिता बाग में उस कुएं के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था। कहते हैं एक बार जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और ललिता सखी इसी ललिता बाग में, इसी स्थान पर खेल रहे थे, रासलीला कर रहे थे, तो ललिता सखी को प्यास लग जाती है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस कुएं को प्रकट करते हैं। इसके बाद इसी कुएं के जल से वे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। ये कुआं आज भी मौजूद है दोस्तों इस ललिता बाग में। कहते हैं आज भी जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ललिता सखी रासलीला करने के लिए, खेलने के लिए इस ललिता बाग में आते हैं, तो इसी कुएं के जल को पीते हैं दोस्तों। ये प्राचीन द्वापर काल का भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया कुआं है, जिसके दर्शन आज भी इस सुंदर ललिता बाग में होते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रजभूमि को बनाया था, ब्रजभूमि के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वृंदावन आता है, मथुरा आता है, इसके अलावा गोकुल आता है, श्री गोवर्धन धाम आता है, बरसाना आता है, नंदगांव आता है, काम्यवन आता है, और माट आता है। माट नामक क्षेत्र जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का विवाह हुआ था। तो इन सभी को मिला करके श्री ब्रज धाम बोला जाता है दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रज धाम को सुंदर लताओं पताओं, सुंदर पर्वतों, सुंदर झरनों, सुंदर वृक्षावलियों, रंग बिरंगे पुष्पों से सजा करके बनाया था। एक सुंदर घना वन की तरह से बनाया हुआ था दोस्तों। जी हाँ, तो वही खूबसूरती, वही जो है सुंदर दृश्य की झलक आज भी इस ललिता बाग में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी आप वृक्ष देखेंगे ना, सभी जुगल जोड़ी में, जुगल जोड़ी से मतलब एक साथ 2 या 3 वृक्ष एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ सभी वृक्ष जुगल जोड़ी में हैं। बताते हैं कि ये जो वृक्ष हैं ललिता बाग के, जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ललिता सखी और राधा रानी की और भी अन्य सखियाँ यहाँ पे रात्रि में आते हैं रासलीला करने के लिए, तो जितने भी वृक्ष आप देख रहे हैं गोपियों का रूप धारण करके उनके साथ रासलीला करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कोई भी वृक्ष आपको सिंगल नहीं मिलेगा। एक जड़ से या तो 2 वृक्ष होंगे या तो 3 वृक्ष होंगे। तो यहाँ पर भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी के दर्शन है दोस्तों। काले काले भगवान श्री कृष्ण, गोरे गोरे राधा रानी, और यहाँ पे ललिता सखी संग। तो अगर आपका दर्शन करने का भाव है ना दोस्तों, तो आपको संपूर्ण ब्रज धाम में इन दिव्य वृक्षों में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बस आपका मन साफ होना चाहिए, दर्शन करने वाला होना चाहिए, नज़रें आपकी भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल ललायित होनी चाहिए। तो आपको हर जगह पर आपको भगवान के दर्शन होंगे, श्री वृंदावन धाम में, श्री ब्रज धाम में। ये दिव्य दर्शन है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखें तो वृक्षों के जुगल जोड़ी के दर्शन है, एक साथ 2 वृक्ष। यहाँ पर भी देखें वृक्षों के जुगल जोड़ी के दर्शन है। तो ये अद्भुत दर्शन है दोस्तों इस ललिता बाग में।
ये सभी प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हैं। ये वृक्ष काला है, भगवान श्री कृष्ण श्यामले और गोरी गोरी राधा रानी, और ऊपर जाकर के दोनों वृक्षों का आलिंगन है। ऐसा लग रहा है दोनों लोग गले मिला एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे से गले मिलते हुए बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। तो आपको मैं ऐसे अद्भुत दर्शन और भी कराऊंगा इस ललिता बाग में। ये इधर से आप स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। आपको जो रंग है ना वो स्पष्ट यहाँ से दिख रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण काले थे, राधा रानी गोरी थी। दोनों लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं गले मिलन हो रहा है, एक दूसरे का आलिंगन है। तो ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन है इस स्थान पर। अभी दोस्तों हम आपको इस ललिता बाग में उस प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे, जिनमें साक्षात राधा रानी के बाल्यावस्था के चरणों के निशान के आज भी दर्शन होते हैं। ये देखें कितनी घनी वृक्षावली और सुंदर सुंदर स्थान के दर्शन हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखें तो ये संतों की कुटिया बनी हुई हैं, जिनमें संत रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक झलक पाने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं दोस्तों इस ललिता बाग में। मित्रों, अभी हम उस कदम्ब के वृक्ष के पास आ चुके हैं, जिनमें साक्षात राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। ये जो आप कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, ये 5,500 वर्ष प्राचीन है। इस पर राधा रानी के चरण मौजूद हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये राधा रानी के चरण इस कदम्ब के वृक्ष पर आज भी मौजूद है दोस्तों। राधा रानी छोटी सी थी, खेलने के लिए आया करती थी ललिता सखी संग। तो उसी टाइम राधा रानी के कोमल चरण इस वृक्ष पर पड़े और ये वृक्ष मोम की तरह पिघल गया और यहाँ पर राधा रानी के चरण अंकित हो गए, राधा रानी के चरण छप गए। ये देखिए राधा रानी के चरण है, बिल्कुल बाल्यावस्था के छोटे से चरण के दर्शन है इस 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के। तो ये दोस्तों कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वो वृक्ष है जिनमें साक्षात राधा रानी विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप राधा रानी के चरणों के दर्शन कर रहे हैं तो स्पर्श करके प्रणाम जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे साक्षात राधा रानी के दर्शन आपको मिलते हैं इस ललिता बाग में दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको उस झूले के दर्शन कराते हैं जिस पर राधा रानी और ललिता सखी आज भी झूला झूलने के लिए आती हैं। कहते हैं कि उस झूले पर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी एक साथ झूला करते हैं आज भी नित्य प्रतिदिन। जी हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये वही द्वापर काल का राधा रानी ललिता सखी और भगवान श्री कृष्ण का झूला है, जिस पर वो आज भी झूलते हैं। ऐसे ही झूलों पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखी झूला करते थे, खेला करते थे। ऐसे ही प्राकृतिक झूला बनाया करते थे लताओं पताओं से, वृक्षों की पतली पतली डालियों से। ये देखिए ये राधा रानी का झूला है दोस्तों, जिस पर आज भी भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी झूला झूलने के लिए आया करते हैं। पास से आपको इस झूले के दर्शन कराता हूँ। तो बिल्कुल एकदम देखें तो लचीला है। ये देखें आप, इसी प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण संग इस पर बैठ करके झूला झूलते हैं आज भी दोस्तों। जी हाँ, ये वो झूला स्थली की आप इस वक्त ललिता बाग में दर्शन कर पा रहे हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन हैं दोस्तों। राधा रानी में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही शरीर हैं। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी में भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण में राधा रानी है। तो यहाँ पर भी देखें तो राधा रानी में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। प्राण एक है, शरीर दो हैं, ये वही दर्शन है। ये देखें, ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं और एक गोरी गोरी राधा रानी है जो कि उनको अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दिव्य आलिंगन है दोस्तों इस अद्भुत वृक्ष में। तो इतने सारे दर्शन हैं दोस्तों इस ललिता बाग में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो अंदर सभी वृक्षों में भगवान के ही दर्शन हैं। आप यहाँ से भी देखें तो एक साथ दो दो तीन तीन वृक्ष एक ही जड़ से निकले हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, बाकी अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी सारी
लताएं पताएं उग चुकी हैं बारिश की वजह से। बाकी हम जो है इस खूबसूरत से ललिता बाग के आपको दर्शन करा रहे हैं। वीडियो में बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबी बनती है लेकिन संपूर्ण दर्शन कराता हूँ, संपूर्ण वर्णन भी करता हूँ उस स्थान से जुड़ा हुआ। तो अब हम आपको ललिता बाग में एक दिव्य कुएं के और दर्शन कराते हैं। वो कुआं भी बिल्कुल प्राचीन है, लेकिन उस कुएं की दिव्यता ये है कि आज भी उस कुएं का जल यहाँ पे जो संत हैं वो पीने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये कुआं आप जो देख रहे हैं ऊपर है। चलिए इस कुएं के भी आपको हम दर्शन करा देते हैं दोस्तों। ये है जी दोस्तों वो कुआं। ये बिल्कुल प्राचीन है। ये गिर्री आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्राचीन है। और ये कुएं के आप दर्शन करें तो इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा जल भरा हुआ है दोस्तों। ये देखें आप। तो इसी कुएं का जल आज भी जो संत यहाँ पर भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, पीते हैं दोस्तों। मित्रों एक बात और बता दूं कि संपूर्ण वृंदावन का जो जल है ना वो खारा है, लेकिन ये जो ललिता बाग है और एक स्थान और है तटीय स्थान, यहाँ के कुओं का जल आज भी बिल्कुल मीठा है, पीने योग्य है। कहते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी दोनों स्थानों पे नित्य प्रतिदिन आज भी आते हैं। जिस प्रकार निधिवन में वो आते हैं उसी प्रकार दोनों स्थानों पे आते हैं। तो इसीलिए यहाँ का स्थान बिल्कुल पीने योग्य मीठा है, क्योंकि इन दोनों स्थानों का जल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वयं पीते हैं। साथियों हमने आपको श्री वृंदावन धाम में स्थित इस दिव्य ललिता बाग नामक स्थान के दर्शन कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो जैसे ही नई वीडियो कोई अपलोड करूंगा चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो पर जा करके आप क्लिक करके देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।